फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 28 मार्च है और 28 अप्रैल को आपका चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को डाउट होता है जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक आता है उसके रिगार्डिंग कि चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम आने वाला है। अगर आपने अभी भी जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ा है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो अगर आप इनको इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका इजिली जो क्वेश्चन है वो बन ही जाएंगे। साथ में जो कैंडिडेट DSSS की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी 20 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस है वो पूछी जाएगी। तो आपको जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, जितने टॉपिक यहाँ पे उठाए हैं, ये चंडीगढ़ के जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर उससे कोरिलेट करके बनाई है। साथ में जो DSSS के जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर उसमें भी पहले देखा है कि कौन कौन से जनरल अवेयरनेस टॉपिक है वो पूछे गए हैं, तब जाके ये टॉपिक सारे मैंने लिखे हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट है मार्क्स किया है। मतलब यहाँ पर आपको चंडीगढ़ पीआरटी के लिए और DSSS अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ने की नीड है। ठीक है, और लास्ट टाइम क्विक रिवीजन जो कि चंडीगढ़ पीआरटी के लिए है तो उनको तो ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं। तो चंडीगढ़ में तो जनरल अवेयरनेस जो आएगी पीआरटी के अंदर वो 15 मार्क्स की आएगी, और अगर हम DSSS एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें 20 मार्क्स की है वो जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। अब जनरल अवेयरनेस में आपकी जनरल स्टडी भी आ जाती है। ठीक है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाती है, और साथ में जो करंट अफेयर्स हैं वो भी इसके अंदर ही काउंट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिखा है जो कि हर बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये है म्यूजिक, डांस और आर्ट से। मतलब इसमें कौन सा डांस, मतलब जैसे हमें पता है कि डांस दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल और फोक डांस। ठीक है, तो क्लासिकल जो हमारे 8 टाइप के होते हैं, कौन सा डांस कहाँ से रिलेट करता है, फिर हर स्टेट के डांस है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये म्यूजिक, डांस और आर्ट है। उसके बाद आर्ट में ये पेंटिंग आती है कि कौन सी पेंटिंग है वो कहाँ से है। फिर साथ में इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि मान लो कथकली डांस है तो इसके फेमस डांसर कौन है। तो मतलब इन सब में आपके फेमस डांसर भी है वो आ जाएंगे। उसके बाद फिर सेकंड जो यहाँ पर है फेस्टिवल और फेयर्स, मतलब जितने भी अपने स्टेट हैं इंडिया में तो उसके फेमस जो फेस्टिवल्स हैं आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स चली हुई हैं आपको वो अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनैलिटी। जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी है जो अभी ट्रेंडिंग में जिनमें अभी मतलब चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो फेमस पर्सनैलिटी आपको करनी है। साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अभी हुई है 2023 के अंदर आपको वो सारी अपॉइंटमेंट है वो पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, एक तो स्पोर्ट्स और दूसरा है स्पोर्ट्स करंट। इसका क्या मतलब है, स्पोर्ट्स में तो आपको वो पढ़ने हैं कि कौन सा स्पोर्ट्समैन किस खेल से रिलेटेड है। साथ में स्पोर्ट्स करंट मतलब अभी फिलहाल में जो करंट में जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं उसमें किसने कौन सा मेडल जीता है, आपको वो वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर, कौन सी बुक्स के कौन से ऑथर है, आप कौन सी बुक रिलीज हुई है उसके ऑथर कौन है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं हम हिस्ट्री पे। यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फेमस चीजें पढ़नी है। जैसे आपको एक तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इससे क्वेश्चन बनता है। साथ में जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था आपको वो पढ़ना है। इसमें पॉलिटिकल रीजन पूछा गया था पिछली बार, चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल रीजन पूछा गया था। ठीक है, साथ में कौन सा फेमस लीडर कहाँ से था आपको इसमें ये भी पढ़ना है। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो पढ़ना है। साथ में जो अपने एम्पायर्स हैं जैसे गुप्त एम्पायर है, ठीक है, आपको वो भी यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटी में बहुत मतलब सब कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ना है, एक तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसका मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था वो कब पास हुआ था, किसने पास किया था, इसके रिगार्डिंग कमेटी कितनी थी, आपको वो पढ़ना है।
जितने भी आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इस आर्टिकल में बोला गया है, तो आपको यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको वो प्रॉपर पता होने चाहिए। साथ में जितने भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं आपको वो पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमी है आपको वो पढ़नी है। आपको इकोनॉमी मतलब ये नहीं पढ़ना बैंक वैंक के बारे में, आपको पढ़ना है सिर्फ इकोनॉमी में जो करंट अफेयर में चल रहा है आपको वो पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक है ये हमारा जीआई टैग्स। अभी आपको पता है अभी फेमस 2023 में बहुत सारे जीआई टैग्स मिले हैं, तो आपको सारे के जो जीआई टैग्स है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये भी क्या है अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन है वो बना है, ठीक है। तो ये था लास्ट टाइम जो क्विक रिवीजन आपको जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना चाहिए। तो चंडीगढ़ पीआरटी वाले बच्चे ये कर सकते हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बना ही बना है। साथ में जो बच्चे DSSB की भी तैयारी करें, चाहे वो किसी भी के लिए कर रहे हो, लेवल 1 के लिए, पीआरटी के लिए कर रहे हो, चाहे टीजीटी या पीजीटी, तो उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।